Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. तो स्टूडेंट्स हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ये एप्लीकेशन स्पेसिफिकली एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना होगा अपनी जीमेल आईडी से एंड वंस यू हैव लॉग्ड इन आप इस पेज पे जाएंगे। आप यहाँ पर इस पेज पे देख सकते हैं एक कोड है क्रैक10। अगर आप ये कोड क्रैक10 यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप परचेज करते हैं हमारा कोर्स को। अब कोर्स हम आप सोचेंगे कि ये कोर्स इतना अच्छा इतना इंपॉर्टेंट कोर्स क्यों है, क्या रीजन है इस कोर्स का इतना अच्छा होने का। देखिए हम डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। मतलब डेली बेसिस पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे उस दिन के कंटेंट की एकदम अच्छे से, बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में, ताकि आपको खुद के नोट्स ढूंढने ना पड़े, बनाने ना पड़े और ये नोट्स पढ़ के आपकी रिवीजन हो सके। यही आपको क्विज भी हम प्रोवाइड करेंगे सेम कंटेंट की डेली बेसिस पे। 20 से क्वेश्चंस की क्विज होगी, आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी जो आप रिवीजन के लिए हमारा पीडीएफ पढ़ के कोर्स को रिवीजन करने के लिए, अगर आप जब चाहेंगे कि मैं कहां से रिवाइज करूं, हम आपको एप्लीकेशन पे ही रिवाइज करा देंगे अपनी थ्रू दिस क्विज। ऐसे ही वीकली फॉर्मेट में आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज मिलेगी और पीडीएफ, कंपाइल्ड पीडीएफ ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट वीक। ऐसे ही मंथली बेसिस पे एक टॉप 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी जो बहुत अच्छी पीडीएफ होती है। बिल्कुल कहते हैं ना एकदम स्टार क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट मंथ हम कवर करते हैं। इसी के साथ साथ जो बच्चे बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। बहुत अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। 99.99% हम अपना कंटेंट कवर कर देते हैं रिलेटेड टू बैंकिंग अवेयरनेस। इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए हम अब प्रोवाइड करते हैं आपको 20 टॉपिक के पीडीएफ। ये टॉपिक की पीडीएफ कौन कौन सी होती हैं, जैसे अगर आपने एग्जाम में देखा होगा, ऐप से रिलेटेड, ऑब्यूट्री, किस पर्सनैलिटी की मृत्यु हो गई, बुक्स, किस बुक को कौन से ऑथर ने लिखी है, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, नेशनल अफेयर्स के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, डिफेंस के बारे में, ये पर्टिकुलर सैटेलाइट किसकी है, ये मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च की गई। तो इससे रिलेटेड हम सब आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसी के साथ साथ कुछ स्पेशल करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, इंटरेक्टिव पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेज करेंगे तो, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और जो ये सारा कंटेंट हम अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं, ये कंटेंट बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल मतलब इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया जाता है एज वेल एज ये हिंदी में भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे YouTube चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर हम बहुत अच्छे से रिवाइज कराते हैं, आपको कंटेंट पढ़ाते हैं। आपको कुछ ना समझ आए तो आप वहां से जाके रेफर कर सकते हैं। एक कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे कोर्स को 2 साल के लिए एज वेल एज 1 साल के लिए परचेज कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट 2 साल बाद एग्जाम देना चाहता है, वो लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा है, आपकी ग्रेजुएशन अभी खत्म हुई है एंड आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो एंड आप अपना 100% देके एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप 2 साल का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। एज वेल एज अगर कोई प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर पेमेंट करने का, नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहा है अपना एग्जाम देने का, देन वो 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकता है। इवन अगर आपने 1 साल का कोर्स परचेज कर सकते हैं एंड आप उसका 1 साल और एक्सटेंशन चाहते हैं तो वो भी हमारा कोर्सेज ऑफर करता है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे मई मंथ के। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एंड फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप अपने नोट्स निकालिए जो आपने पिछले 1 महीने में बनाए हैं एंड उनको जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए। पूरे मई मंथ के नोट्स पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको रिवीजन होगी एंड बहुत अच्छे से चीज़ें याद रहेंगी। 3-4 बार अगर चीज़ें आपके दिमाग में याद हो जाए, पढ़ी जाए ना, तो वो बहुत हेल्पफुल रहती हैं इन द लॉन्ग टर्म। तो आइए स्टार्ट करें एंड आई होप आपने वीडियो को पॉज करके पहले अपने नोट्स को पढ़ा होगा। चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एट व्हाट परसेंट ऑफ द माइक्रो एंटरप्राइज विल रिसीव सब्सिडीज इन देयर बिजनेसेस अंडर जेड सर्टिफिकेशन स्कीम। जेड सर्टिफिकेशन, सबसे पहले तो देखिए ये जेड सर्टिफिकेशन क्या होता है। जेड सर्टिफिकेशन होता है आपका जीरो
डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम। ये एक सर्टिफाइड स्कीम है कि मतलब जो आप प्रोडक्ट में बिजनेस कर रहे हैं वो आपका प्रोडक्ट वैल्यूएबल है एंड उसकी पूरी जांच पड़ताल करके ही इसको ये सर्टिफिकेट दिया गया है। इंटरनेशनल लेवल बाहर की कंट्रीज में भी ये सर्टिफिकेट मान्य रहता है। 3 लेवल होते हैं इसके, गोल्ड, सिल्वर और आपका जैसा आपने आखिरी होगा ब्रॉन्ज। इन बेसिस पे ये इन लेवल का ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। इन्हीं सर्टिफिकेशन के अंडर आपकी सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं सब्सिडीज की, तो माइक्रो एंटरप्राइजेस को कितनी सब्सिडी मिलती है? 80% की। फिर स्मॉल एंटरप्राइज को मिलती है आपकी 60% की सब्सिडी। और जो आपके मीडियम एंटरप्राइज होते हैं, मीडियम एंटरप्राइज को मिलती है 50% की सब्सिडी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि माइक्रो एंटरप्राइजेस को कितनी सब्सिडी मिलती है अंडर योर जेड सर्टिफिकेशन स्कीम? तो माइक्रो को मिलती है 80% की सब्सिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभी रिसेंटली प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन्स की अगर हम बात करें, प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन्स की हम बात करें अंडर द प्रोजेक्ट वेव। वेव क्या है? वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस। तो प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन्स किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था? अंडर द प्रोजेक्ट वेव। तो इंडियन बैंक के द्वारा ये प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन्स लॉन्च किया गया था अंडर वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस अंडर वेव, ये प्रोजेक्ट वेव। ठीक है, चलिए ये हो गया। फिर इसी के साथ साथ अगर मैं आपको पूछूं वो पहला स्टेट कौन सी है इंडिया की जिसने अपना खुद का OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया बाय द नेम सी स्पेस? वो है केरला। नेक्स्ट पर आते हैं। अभी रिसेंटली Star9 मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड ने 51% स्टेक खरीदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन पवन हंस लिमिटेड। कितने रुपए का खरीदा? ये कितने अमाउंट का खरीदा? 211.14 करोड़ रुपए में Star9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने अपना 51% स्टेक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था इन पवन हंस लिमिटेड को खरीद लिया है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। हम बात करेंगे इंडिया की पहली इंडिजिनियसली बिल्ट हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल की, जो कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा ये सेटअप किया गया कि इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रिक वेसल कहाँ बनेगा? ये आपका कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में बनेगा। एक क्वेश्चन तो ये हो गया कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का। दूसरा आपको याद रखना है कि इंडिया का पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, ये भी किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था? ये भी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के ही द्वारा बनाया गया था। ये 2 क्वेश्चन आपको कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से याद रखने हैं। फिर अगर आपसे क्वेश्चन मैं पूछूं 17th बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु की कौन सी बनी? वो है नंजारायन टैंक। ये आपकी 17th बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु की, आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताओ जिनको दैट बिकेम द सिग्नेटरी टू द यूनाइटेड नेशंस सपोर्टेड PRI प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जो बिकम सिग्नेटरी टू द यूनाइटेड नेशंस PRI? वो है आपकी कौन सी कंपनी? वो है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और ये क्या है? इस पार्टनरशिप के साथ HDFC लाइफ विल अलाउ इट्स स्ट्रीमलाइन इट्स रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ ज्यादा बता दो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया था। किन की चेयरमैनशिप के अंडर? सुरेश भाई कोटक की चेयरमैनशिप के अंडर। सुरेश भाई कोटक चेयरमैन की चेयरमैनशिप के अंडर इंडिया का कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया सेटअप किया गया था कॉटन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। फिर अगर मैं बात करूं IRDAI ने अभी जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है इंश्योरेंस कंपनीज की टू इन्वेस्ट इन द फाइनेंशियल सेक्टर उसको इंक्रीज कर दिया है। पहले 25% थी, उसको बढ़ा के अब कर दिया गया 30%। ऑप्शन 4। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अंशुल स्वामी, इनको अपॉइंट किया गया MD एंड CEO किस स्मॉल फाइनेंस बैंक का? शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के इनको MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है अंशुल स्वामी को। ये किनको रिप्लेस करेंगे? अंशुल स्वामी रिप्लेस करेंगे सुवीर कुमार गुप्ता को। सुवीर कुमार गुप्ता को। नेक्स्ट वो कौन सी इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं जिनको अभी ब्रॉन्ज मेडल मिला? उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता ड्यूरिंग द 39th एडिशन ऑफ द बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप जो कि मनीला फिलीपींस में हुई थी। वो है PV सिंधु। नेक्स्ट आ जाता है इंडिया का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट कहाँ सेटअप किया जाएगा? तो ये सेटअप किया जाएगा बिहार में। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि बिहार में भी कहाँ पे सेटअप किया जाएगा ये इंडिया का पहला ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट, तो बिहार में भी आपको याद रखना है ये पूर्णिया में सेटअप किया जाएगा। ये जो ग्रेन बेस्ड है ना, कौन सी ग्रेन यूज्ड होंगी यहाँ पे? यहाँ पे होगी मेज
एंड राइस फॉर द इथेनॉल प्रोडक्शन। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा $47 मिलियन अप्रूव किए गए फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिशन कर्मयोगी के लिए टू स्ट्रेंथन द सिविल सर्विस कैपेसिटी। सिविल सर्विस कैपेसिटी का जो प्रोजेक्ट है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया का मिशन कर्मयोगी, उसके लिए $47 मिलियन का अभी अप्रूव किया गया। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये अप्रूव किया गया। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। यूएनडीपी की बात करें, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की मैं बात करूं, ये रिलीज की जाती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। अगर इसकी बात करूं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इंडिया की क्या रैंक रहेगी इसमें? इंडिया की रैंक है 150 और जिस कंट्री ने टॉप किया इस पर्टिकुलर इंडेक्स में वो है नॉर्वे। मूविंग ऑन, हम बात करेंगे इंडिया का पहला ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी के लिए। ट्राइबल लोगों के हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, उनका डाटा रखने के लिए ये एक फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी सेटअप की गई। कहां पर? ओडिशा में इसको सेटअप किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाने के पूरे चांस रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेपा, CEPA। रिमेंबर CEPA होता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अभी इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में ये CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप साइन हुई थी। 18 फरवरी को साइन हुई थी एंड 1 मई से इसको लागू किया गया है। ठीक है, तो यहां पूछा जा रहा है ई की फुल फॉर्म क्या है, तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, ई से इकोनॉमिक। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे वो पहला पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है जो कि लाइव हुआ अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर, जो कि इनिशिएटिव था किसका? RBI का। तो वो पहला कौन सा बैंक है? वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। मूविंग ऑन, 18 मेंबर की एक SMAC सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी सेटअप की गई। किसके द्वारा? ये आपकी सेटअप की गई सेबी के द्वारा। आपको याद रखना है सेबी ने अभी अपनी सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी को रिस्ट्रक्चर किया है। इस 18 मेंबर की सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी के चेयरपर्सन कौन रहेंगे? वो है जी महालिंगम जी। ठीक है, ये आपके 18 मेंबर की सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी जो कि रिस्ट्रक्चर की गई थी सेबी के द्वारा, उसके मेंबर चेयरपर्सन रहेंगे। अगर मैं सेबी की बात करूं तो बताओ इनकी चेयरपर्सन कौन है? सेबी की चेयरपर्सन कौन है? वो है मदाबी पूरी बक और ये पहली फीमेल पर्सन टू अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ सेबी। मूविंग ऑन, हम बात करेंगे वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 की। किनको वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया? वो है सिंथिया रोजनवेग। सिंथिया रोजनवेग नासा की साइंटिस्ट हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा? किस वर्क के लिए, किस रिसर्च फील्ड में इन्होंने काम किया कि इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया? तो आपको याद रखना है कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी फूड प्रोडक्शन पे जो इफेक्ट देखने को मिल रहा है उस पर रिसर्च किया है सिंथिया रोजनबर्ग ने, कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो हमारे फूड प्रोडक्शन का हैबिट्स होती हैं या फिर फूड ग्रो करने के तरीके होते हैं, क्लाइमेट की वजह से जो प्रोडक्शन है उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है, इस सब पे वर्क किया सिंथिया रोजनबर्ग ने। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस डिपार्टमेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 फॉर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के लिए इनको अंडर जनरल कैटेगरी के अवार्ड मिला। वो कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसी के साथ साथ याद रखना इस अवार्ड से अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को सम्मानित किया गया 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को ही क्यों किया गया? क्योंकि इसी दिन आपका होता है सिविल सर्विसेज डे। 15th एडिशन ऑफ सिविल सर्विस डे था 21 अप्रैल को। उस दिन गवर्नमेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 2020 के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को आपका ये अवार्ड से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं एनएसओ। एनएसओ क्या होता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। यही आपका जीडीपी का डाटा निकालता है इंडिया की। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं जीडीपी के बारे में, इन्होंने अभी एनएसओ के बारे में इन्होंने अपना अभी रिसेंटली 3rd एडिशन ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को रिलीज किया है। ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा बताता है। ये बताता है कि फॉर द 3rd क्वार्टर जो कि आपका अक्टूबर से दिसंबर तक होता है 2021 का, उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिली वो थी हमारी 8.7% फॉर द 3rd क्वार्टर ऑफ 2021, अक्टूबर से दिसंबर 2021 के बीच में इन द अर्बन एरियाज। ठीक है, अर्बन एरियाज में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिली? 8.7% की। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करते हैं किस कंपनी ने रिसेंटली, वो कौन सी पहली कंपनी बन गई है टू रीच 100 बिलियन रेवेन्यू इन फिस्कल ईयर 2022? वो है आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट,
पूछा जा रहा है कि किन को पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट किया गया सिटी यूनियन बैंक का फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। 2 साल के लिए किन को आपका चेयरमैन, पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट किया गया है सिटी यूनियन बैंक का। कौन रहेंगे वो व्यक्ति, यहां पे ऑप्शन नहीं गिवन है, वो है एम नारायण। ठीक है, एम नारायण जी को आपका 2 साल के लिए सिटी यूनियन बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। और ये किन को रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे आर मोहन जी को। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि हाउ मेनी टोटल सीट्स आर क्रिएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर एज पर द डीलिमिटेशन कमीशन। कितनी सीट्स बनी है, 90 सीट्स बनी है। नेक्स्ट पे आ जाइए, किस कंपनी ने डिजाइन किया हाई स्पीड रीजनल ट्रेन की। हम RRTGS की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आपको समझ आया। इंडिया ने अभी रिसीव किया पहला सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन, जो कि आपकी मेरठ से दिल्ली के बीच में वर्क करेगी। ये आपका रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के अंडर इसको लॉन्च किया गया है। कौन सी कंपनी डिजाइन कर रही है हाई स्पीड रीजनल ट्रेन को, वो है ऑलस्टॉम कंपनी। ये जो ट्रेन है 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। दिल्ली से मेरठ के बीच में आपको याद रखना है अराउंड 82.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसी डिस्टेंस को अगर हम अभी कवर करें और ट्रेन की मदद से कवर करेंगे तो 40% हमें टाइम रिडक्शन देखने को मिलेगा विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रेन, जो कि ऑलस्टॉम के द्वारा डेवलप की गई है। और RRTS जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की बात करें, ये किस किस के बीच में, दिल्ली टू मेरठ के बीच में रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया की वो पहली स्टेट कौन सी बन गई है जिन्होंने 10 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी का टारगेट अचीव किया, वो है आपकी राजस्थान। ये डाटा किसके द्वारा रिलीज किया गया, मरकम इंडिया सोलर प्रोजेक्ट टैकर के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया। आपको ये भी याद रखना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, राजस्थान। मूविंग ऑन, फिर आपको बताना है, अभी मैं पूछूं कि सेबी ने अभी एक एडवाइजरी कमेटी सेटअप की गई है एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस रिलेटेड मैटर के लिए। आई रिपीट, सेबी के द्वारा एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस रिलेटेड मैटर के लिए एक एडवाइजरी कमेटी सेटअप की गई। पूछा जा रहा है उस एडवाइजरी कमेटी के चेयरपर्सन कौन रहेंगे, वो है नवनीत मनोज जी। और नवनीत मनोज जी ही आपको याद रखना है। ये क्या है, अभी नवनीत मनोज जी करंट CEO हैं HDFC म्यूचुअल फंड के। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे 5th एडिशन ऑफ रोमेन रोलैंड बुक प्राइज की, जिसको बुक प्राइज ऑफ 2022 जो अवार्ड किया गया था टू द बंगाली ट्रांसलेशन ऑफ अ फ्रेंच नॉवल। फ्रेंच नॉवल को बंगाली नॉवल में ट्रांसलेट किया गया था बंगाली लैंग्वेज में। बुक का नाम था द मेरसॉल्ट इन्वेस्टिगेशन। पूछा जा रहा है ये बुक ट्रांसलेट की गई किन के द्वारा, त्रिनंजन चक्रवर्ती के द्वारा इन बुक को ट्रांसलेट किया गया था। लेकिन अगर मैं पूछूं ये जब मेरसॉल्ट इन्वेस्टिगेशन है, इस बुक के ऑथर कौन है, आपको ऑथर का नाम बताना है, तो वो है कैमल दाऊद। ऑथर का नाम भी याद रखिए, ऑथर पूछा जाता है बेसिकली मेनली जो आपसे होता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मूविंग ऑन, फिर वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज की बात करें, ये कहां पर है, ये वियतनाम में है। लॉन्ग बैक पेडेस्ट्रियन ब्रिज, या फिर इसी को हम कह देते हैं व्हाइट ड्रैगन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी जिनको अभी पुलित्जर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया इन जर्नलिज्म अंडर फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी। अगर आपको याद हो अफगानिस्तान में जर्नलिज्म, वहां पर जर्नलिज्म करते वक्त एक जर्नलिस्ट की डेथ हो गई थी, वो थे दानिश सिद्दीकी। अफगानिस्तान ने बोला था कि वहां के लोगों ने ही इसको मारा है, एंड आपको याद रखना है इसी वजह से वहां पे वो क्या कर रहे थे, जर्नलिस्ट थे वो। तो आपको याद रखना है अंडर फीचर फोटोग्राफिक कैटेगरी 4 इंडियंस को पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया अंडर जर्नलिज्म। वो है अदनान आबिदी, सनन इरशाद माटो एंड अमित देव एंड दानिश सिद्दीकी। इनको सम्मानित किया गया पुलित्जर प्राइज 2022 से। और दानिश सिद्दीकी वो जर्नलिस्ट थे जिनका डेथ हो गया था इन अफगानिस्तान। नेक्स्ट हम बात करेंगे उस एयरस्पेस कंपनी का नाम बताओ जो कि बेंगलोर की है, जिन्होंने इंडिया का पहला हाई परफॉर्मेंस ग्रीन propulsion सिस्टम को यूज किया फॉर सैटेलाइट्स। तो वो कौन बन गई है, वो है बेलेट्रिक्स एरोस्पेस। अगर ग्रीन propulsion सिस्टम की हम बात करें, ये क्या है ग्रीन propulsion सिस्टम, ये देखो अभी जो यूज करते हैं ना हम, वो यूज करते हैं हाइड्रोजीन। ये हाइड्रोजीन जो होता है ना, इट इज नॉट इजी टू स्टोर और हैंडल करना भी इजी नहीं होता, ये टॉक्सिक भी होता है। फिर इसको रिप्लेस कर दिया है आपका ग्रीन प्रोपल्शन ने। तो ये जो नया ग्रीन प्रोपल्शन है ये इको फ्रेंडली है, ठीक है, ये एक नॉन हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड है, और इससे जो हमारे ना 20% हमें जंप मिला इन द फ्यूल एफिशिएंसी।
ऑलराइट, और ये आपका सेफ टू स्टोर भी है एज वेल एज सेफ टू हैंडल भी है। तो किस कंपनी ने इंडिया का पहला हाई परफॉर्मेंस ग्रीन propulsion सिस्टम को टेस्ट किया फॉर सैटेलाइट्स? बेलेट्रिक्स एरोस्पेस। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बताना है वो पहली एशियन कंट्री कौन सी बनी जिन्होंने नेटो का साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को ज्वाइन किया। आई रिपीट, नेटो की साइबर डिफेंस, नेटो का एक कॉपरेटिव है, साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को ज्वाइन किया। वो पहली कंट्री कौन सी बन गई है? साउथ कोरिया। रीजन बीइंग कि साउथ कोरिया पे चाइना एज वेल एज नॉर्थ कोरिया की तरफ से साइबर अटैक देखने को मिल रहे थे, इसी वजह से साउथ कोरिया ने वो पहली कंट्री बन गई साउथ कोरिया जिन्होंने नेटो का कॉपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को ज्वाइन किया। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें नेटो की, तो याद रखना नेटो ने ही लॉक्ड शील्ड्स एक्सरसाइज कंडक्ट कराई थी एस्टोनिया में, जो कि बिगेस्ट एवर साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज थी लॉक्ड शील्ड्स। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है, विच कंट्री रिसेंटली इलेक्टेड एज द चेयर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज फॉर 2022 से 2024। 2022 से 2024 के लिए जो चेयरपर्सन है वो है इंडिया फॉर द एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज। एंड इंडिया को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था यहाँ पे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिप्रेजेंट किया था ड्यूरिंग दिस मीटिंग। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे, चेक रिपब्लिक ने रिप्लेस कर दिया है रशिया को इन द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल वाया वोटिंग। इंपॉर्टेंट, किस कंट्री ने रिप्लेस किया रशिया को इन द यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल वाया वोटिंग? चेक रिपब्लिक ने। और WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से भी रशिया ने विड्रॉ कर लिया, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, रैपको सुभिक्षम। ये रैपको सुभिक्षम एक डिपॉजिट स्कीम है, किसके द्वारा किसके लिए लॉन्च की गई है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये रैपको सुभिक्षम आपकी टारगेट करती है सीनियर सिटीजन्स को एज वेल एज सुपर सीनियर सिटीजन्स को। सो ऑप्शन 2 करेक्ट है आपका। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक MOU साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए टू द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड किसान क्रेडिट कार्ड मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के लिए। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड किसान क्रेडिट कार्ड मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के लिए किस मिनिस्ट्री ने MOU साइन किया? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के साथ, ताकि टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके इनमें। तो वो कौन सा है रहेगा, बताइए जरा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपकी UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा इसका? न्यूयॉर्क में रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सिम बैंक की। एक्सिम बैंक ने अभी कितना अमाउंट प्रोवाइड किया? याद रखिए, एक्सिम बैंक ने अभी $190 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किए SBM मॉरिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी को, ताकि वहां पे मेट्रो, एक्सप्रेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ये $190 मिलियन यूज किए जा सके। मूविंग ऑन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी $800,000 अमाउंट दिए, कंट्रीब्यूट करे टू यूनाइटेड नेशन, ताकि हिंदी लैंग्वेज की प्रमोशन, हिंदी लैंग्वेज की यूज को बढ़ाया जा सके यूनाइटेड नेशन पे। आई रिपीट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $800,000 का कंट्रीब्यूशन करा यूनाइटेड नेशन में, ताकि यूनाइटेड नेशन में हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट किया जा सके, उसके यूज को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं श्रीलंका के, वो है रनिल विक्रमसिंघे। ये किनको रिप्लेस करेंगे? महिंदा राजपक्षा को इन्होंने रिप्लेस किया। ठीक है, याद रखना आपको। मूविंग ऑन, उस पर्सनैलिटी का नाम बताइए जिनको CEO बनाया गया है एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है एयर इंडिया का। कौन है वो? कैंपवेल विल्सन। ठीक है, कैंपवेल विल्सन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अभी रिसेंटली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट किया गया, उसकी एक्सटेंडेड रेंज को टेस्ट करने के लिए यूजिंग विच एयरक्राफ्ट? तो सुकोई 30 मार्क 1 एयरक्राफ्ट को यूज करके ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की एक्सटेंडेड रेंज को टेस्ट करा गया था। फिर आपको याद रखना है, जो ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसकी जो स्पीड है वो है 2.8 मैक, दैट इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। पहले इसकी जो रेंज थी वो थी 290 किलोमीटर और इसको टेस्ट किया गया, अभी इसकी रेंज बढ़ गई है टू 350 किलोमीटर्स। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट सस्पेंशन फुट ब्रिज की। इसका नाम है स्काई ब्रिज 721 और ये कहां पर है? चेक रिपब्लिक में। यहीं पे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम्ड ब्रिज, ये कहां पर रहेगा? ये है आपका वियतनाम में। इसका नाम क्या है? लॉन्ग मैक ब्रिज, या फिर इसी को व्हाइट ड्रैगन भी बोल देते हैं, अभी हमने देखा था।
ठीक है, और ये है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सस्पेंशन फुट ब्रिज, स्काई ब्रिज 721 के नाम से, जो कि चेक रिपब्लिक में है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी मैंडेटरी कर दिया है कि अगर आपको 20 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट को निकलवाना है किसी भी फिस्कल ईयर में, तो आपको अपना पैन नंबर जो कि परमानेंट अकाउंट नंबर या फिर आधार कार्ड, उसके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ₹20 लाख। नेक्स्ट आ जाता है, आपको बताना है कि वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट कौन बने हैं। तो वो बने हैं लायनल मेसी। ये फुटबॉलर हैं, अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और ये वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट बन गए हैं अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स। याद रखना, अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से? फोर्ब्स के हिसाब से वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट है लायनल मेसी, फुटबॉलर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नए चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा के कौन बने हैं। वो है मानिक सरकार। मानिक सरकार नए चीफ मिनिस्टर बने हैं त्रिपुरा के। ये किनको रिप्लेस करेंगे या रिप्लेस क्या करेंगे? इनसे पहले जो मानिक सरकार नहीं, मानिक साहा, लेट मी करेक्ट हियर, नॉट मानिक सरकार, मानिक साहा बने हैं आपके चीफ मिनिस्टर, नए चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। एंड ये किनको रिप्लेस करेंगे? वो करेंगे बिप्लाब कुमार देव को। बिप्लाब कुमार देव ने रेजिग्नेशन दे दिया था फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा, और नए चीफ मिनिस्टर बने हैं त्रिपुरा के मानिक साहा। और याद रखना, ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं। एंड ये कौन से नंबर के चीफ मिनिस्टर होंगे त्रिपुरा के? ये 12th चीफ मिनिस्टर हैं आपके त्रिपुरा के। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी जिनको 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। वो है राजीव कुमार। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, शेख मोहम्मद बिन अल जायद अल नायान, ये प्रेसिडेंट बने हैं किस कंट्री के? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के। यहीं पर पहला आईआईटी आउटसाइड इंडिया डेवलप किया जाएगा। इन्हीं को ग्रे लिस्ट में डाला गया है। किसकी? एफएटीएफ की। एफएटीएफ की बात करें तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट कौन है? टी राजा कुमार हैं। टी राजा कुमार वो पहले सिंगापुरियन हैं जो हेड करेंगे या जो प्रेसिडेंट बने हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के। और तीसरी चीज क्या याद रखनी है अब आपको कि प्रेसिडेंट कौन बने हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान। नेक्स्ट, रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व, ये 4th टाइगर रिजर्व बना है किस स्टेट का? राजस्थान का 4th टाइगर रिजर्व बना है रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व। और अगर मैं बात करूं इंडिया का, तो इंडिया का ये कौन सा टाइगर रिजर्व बन गया है? ये आपका 52nd टाइगर रिजर्व बना है इंडिया का, रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट हम बात करेंगे, वर्ल्ड बैंक का एक डाटा रिलीज किया गया। वर्ल्ड बैंक का माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 36 के हिसाब से बताएगा कि वो कौन सी कंट्री है विद द मैक्सिमम रेसिपिटेंट ऑफ रेमिटेंसेस ग्लोबली इन 2021। जो हेल्प मिलती है, फाइनेंशियल हेल्प मिलती है वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा किसको मिली है? किसने टॉप पोजीशन रिटेन की? इंडिया ने टॉप पोजीशन रिटेन की इन द मोस्ट नंबर ऑफ रेमिटेंसेस ग्लोबली। फर्स्ट पोजीशन इंडिया की, सेकेंड आ जाता है मैक्सिको, और थर्ड आ जाता है चाइना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अभी OICA, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल दे कंस्ट्रक्टर दे ऑटोमोबाइल, इनके द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया जिसमें बताया गया कि इंडिया ने सरपास कर दिया है जर्मनी को टू बिकम द 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट इन द वर्ल्ड। पहले नंबर पे कौन सी है? चाइना, दूसरे पे USA, तीसरे पे जापान, चौथे पे जर्मनी थी, लेकिन अब इंडिया ने रिप्लेस कर दिया जर्मनी को। नेक्स्ट हम बात करेंगे 17th बर्ड सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु, कौन सी है? वो है नंजरायन टैंक। तो वो बनी है तमिलनाडु की 17th बर्ड सेंचुरी। तमिलनाडु से याद रखना, इन्होंने एक ब्रेकफास्ट स्कीम लॉन्च की है ताकि जो सरकारी स्कूल के, प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनको ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करने की बात की गई। कहां, किनके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा। और फिर 17th बर्ड सेंचुरी कौन सी बनी? नंजरायन टैंक। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करेंगे कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड के साथ मिलके क्या पार्टनर किया टू लॉन्च ग्रीन अफोर्डेबल होम लोन्स। ग्रीन अफोर्डेबल होम लोन्स के लिए तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में 2025 तक किस ऑर्गेनाइजेशन ने टाई अप किया IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड के साथ? वो है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड। और ये कहां पे ग्रीन अफोर्डेबल होम लोन्स प्रोवाइड करेंगे? तेलंगाना में एंड आंध्र प्रदेश में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट कह रहे हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के चेयरमैन कौन बने हैं नए? वो है, कौन बने हैं नए चेयरमैन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? वो है SS मुद्रा जी। ये किनको रिप्लेस करेंगे? ये आपको याद रखना है, ये रिप्लेस करेंगे जस्टिस विक्रमजीत
सेन को। आई रिपीट, जस्टिस विक्रमजीत सेन को रिप्लेस करेंगे SS मुद्रा जी, जो कि नए चेयरमैन बने हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। नेक्स्ट, इन विच सिटी वर्ल्ड का पहला अर्बन एयरपोर्ट फॉर ड्रोन्स एंड फ्लाइंग कार्स लोकेटेड है? ये कहां पर लोकेटेड है? यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में, कन्वेंट्री में ये लोकेटेड है। इंडिया का पहला अर्बन एयरपोर्ट फॉर ड्रोन्स एंड फ्लाइंग कार्स, स्पेसिफिकली फॉर ड्रोन्स एंड फ्लाइंग कार्स के लिए लोकेटेड है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली टेस्ट फायर किया इंडिया का पहला नेवल एंटीशिप मिसाइल अलोंग विद द इंडियन नेवीज इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन बालासोर ओडिशा? किसके द्वारा टेस्ट किया गया? वो है DRDO के द्वारा ये टेस्ट किया गया, याद रखिएगा। टेस्ट फायर द फर्स्ट नेवल एंटीशिप मिसाइल अलोंग विद इंडियन नेवीज एट द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन बालासोर ओडिशा में ये टेस्ट किया गया, DRDO के द्वारा टेस्ट किया गया। मूविंग ऑन, कह रहे हैं कि अभी रिसेंटली चेस क्या है? क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे, वर्ल्ड का पहला हैबिटेबल प्लैनेट सर्च विद स्पेस टेलीस्कोप। ये प्रोजेक्ट किन के द्वारा लॉन्च किया गया? चाइना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और याद रखना, पहला बिगेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रूज शिप किन के द्वारा लॉन्च किया गया? वो भी चाइना के द्वारा ही बनाया गया था। मूविंग ऑन, ग्रीनको ग्रुप की बात करें, ये सेटअप कर रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट। आई रिपीट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट किन के द्वारा सेटअप किया जा रहा है? ग्रीनको के द्वारा। और कहां पर? कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में ऑफ आंध्र प्रदेश। आई रिपीट, इन द कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश ग्रीनको ग्रुप के द्वारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट सेटअप किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे WFC की, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस। 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस अभी हमने देखने को मिली। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये होस्ट की गई थी? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अलोंग विद कोरिया फॉरेस्ट सर्विस के द्वारा मिलके 15th एडिशन ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस को हमने ऑब्जर्व किया। इसी के साथ साथ आपको थीम याद रखनी है। इनकी क्या थीम रहेगी? थीम थी आपकी बिल्डिंग अ ग्रीन हेल्दी एंड रेजिलियंट फ्यूचर विद फॉरेस्ट। ये आपकी थीम थी जो आपको याद रखना है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस की। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करेंगे किस एयरवे को रिसेंटली DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का नॉड मिल गया टू रिज्यूम द कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशंस आफ्टर बीइंग ग्राउंडेड सिंस 2019 में ड्यू टू सम डेप्ट की वजह से इनका ऑपरेशंस को बंद कर रखा था। तो लेकिन अभी इनको अप्रूवल मिल गया है टू स्टार्ट देयर कमर्शियल फ्लाइट, वो है जेट एयरवेज। इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, किनको रीअपॉइंट किया गया पेटीएम का CEO एज वेल एज मैनेजिंग डायरेक्टर? वो है विजय शेखर शर्मा। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पेटीएम अभी न्यूज में था ड्यू टू देयर IPO, इसलिए आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, MD एंड CEO किनको रीअपॉइंट किया गया? फॉर इन्फोसिस 5 साल के लिए इनको रीअपॉइंट किया गया है। कौन है ये? सलील पारेख जी। ठीक है, सलील पारेख जी को रीअपॉइंट किया गया एज द MD एंड CEO फॉर 5 years। मूविंग ऑन, बायो RRP की बात करें तो याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक सिंगल नेशनल पोर्टल लॉन्च किया गया था बायो RRP। ये जो बायोटेक्नोलॉजी के स्टार्टअप और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए ये बायो RRP लॉन्च किया गया है। आपसे बायो RRP की आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ये है सिंगल नेशनल पोर्टल जिसका नाम है बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल। आई रिपीट, बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल। तो यहां पे पूछ रहा है सेकंड आर, तो ये क्या है? रेगुलेटरी। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन 4th। ठीक है, रिसर्च में आपका टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए, स्टार्टअप्स को लाने के लिए इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये सिंगल पोर्टल सेटअप किया गया था। चलिए नेक्स्ट बताइए, RBI ने एक 6 मेंबर की कमेटी जो आपकी कस्टमर सर्विस होती है उसको रिव्यू करने के लिए सेटअप की गई इन द RBI रेगुलेटेड एंटिटीज। आपसे पूछा जा रहा है कि जो ये 6 मेंबर की कमेटी है ये किसके द्वारा हेड की जाएगी, कौन इसको हेड करेगा? तो याद रखना, पीबू प्रसाद कनूगा जी ये आपको ये हेड करेंगे, ये चेयरमैन बने हैं आपके 6 मेंबर कमेटी की, जो कि RBI रेगुलेटेड एंटिटीज में जो कस्टमर सर्विस प्रोवाइड की जाती है किसी भी बैंक के द्वारा, क्या उससे सेटिस्फाई है यानी उसमें क्या चेंजेस लाने चाहिए, तो उसको प्रॉपर्ली रिव्यू करने के लिए 6 मेंबर कमेटी बनाई गई थी RBI के द्वारा, जो कि हेड की जाएगी बीबू प्रसाद कनोगा जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। फिर बताइए, अभी टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2022 की लिस्ट रिलीज की गई टाइम मैगजीन के द्वारा। इनमें गौतम अदानी थे और करुणा नंदी जी थी, इंडियन पीपल। तो आपको ये याद रखना है, ये दोनों इंडियंस इस पर्टिकुलर लिस्ट में थे। मूविंग ऑन, फिर आपको बताना है कि अभी रिसेंटली 22nd लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन अपॉइंट किए गए हैं दिल्ली के, वो है विनय कुमार सक्सेना जी। ये किनको रिप्लेस करेंगे विनय कुमार सक्सेना जी? ये रिप्लेस करेंगे, आपको याद रखना है किनको?
अनिल बाईजल जी को। और एक चीज याद रखना, लेफ्टिनेंट गवर्नर तो होता है आपका यूनियन टेरिटरीज में और गवर्नर्स होते हैं स्टेट में। ठीक है, तो कौन बने हैं नए? विनय कुमार सक्सेना, ये 22वें लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं इंडिया के, दिल्ली के। नेक्स्ट आपको बताना है किनको पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट किया गया आईडीबीआई बैंक का, 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया, वो है टी.एन. मनोहरन जी। ये किनको रिप्लेस करेंगे? एम.आर. कुमार को ये रिप्लेस करेंगे एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ आईडीबीआई बैंक। और कितने टाइम पीरियड के लिए? 3 साल के लिए। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। पहले बताओ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग कहाँ हुई थी? अभी डेवॉस में हुई थी, स्विट्जरलैंड में हुई थी। हेड कौन करेंगे इंडियन डेलीगेशन को? पीयूष गोयल जी हेड करेंगे। ठीक है, फिर पूछा जा रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज किया गया, जिसमें इंडिया की रैंक थी आपकी 54th और इसमें टॉप करने वाली कंट्री कौन सी बन गई है? वो है जापान। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पे होता है ऑप्शन 4th। ठीक, फिर इसी में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स की आपको थीम पता होनी चाहिए, वो है रीबिल्डिंग फॉर अ सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट फ्यूचर। आई रिपीट, रीबिल्डिंग फॉर अ सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट फ्यूचर। मूविंग ऑन, कौन सी कंपनी वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है इन द टर्म्स ऑफ मार्केट कैप? वो है सऊदी अरमाको। ये एक पेट्रोलियम कंपनी है। इससे पहले एप्पल कंपनी थी आपकी, एप्पल इनकॉर्पोरेशन, वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। और अब कौन सी बन गई है? आपकी सऊदी अरमाको। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 5 साल के लिए? तो याद रखना 2017 में ये पहली बार अपॉइंट किए गए थे, 2022 तक इनकी अपॉइंटमेंट थी। अब 2022 से इनको 5 साल के लिए और 2027 तक एक्सटेंशन मिल गई है। ये इनका सेकंड टर्म है। ये है टेड्रस गिब्रेसिस। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बताइए किनको अभी सीईओ अपॉइंट किया गया इंडिगो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022? वो है पीटर एल्बर्स। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दी वन, मैं मेंशन कर देता हूं, पीटर एल्बर्स। पीटर एल्बर्स आपके नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं इंडिगो के। एंड आप ये किनको रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे रोनोजॉय दत्ता को। ठीक है, रोनोजॉय दत्ता को रिप्लेस कौन करेंगे? पीटर एल्बर्स, जो कि नए सीईओ बने हैं इंडिगो के। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे बोंगो सागर की। बोंगो सागर एक बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी के बीच में कंडक्ट कराया गया। 3rd एडिशन था इस एक्सरसाइज का एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज। बोंगो सागर इंडियन नेवी बांग्लादेश नेवी के बीच में 3rd एडिशन था और कहां पर? नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में इसको कंडक्ट कराया गया था। नेक्स्ट, वो पहली वीमेन कौन बनी कॉम्बैट एविएटर टू जॉइन द इंडियन आर्मी के एविएशन कॉर्प एज अ हेलीकॉप्टर पायलट? एज अ हेलीकॉप्टर पायलट इन्होंने इंडियन आर्मी एविएशन कॉर्प को ज्वाइन किया। वो है अभिलाषा बैरक। कहां से बिलोंग करती हैं? हरियाणा से ये बिलोंग करती हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मूविंग ऑन, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अभी इन्होंने अप्रूव कर दिया सेल ऑफ 29.58% ऑफ गवर्नमेंट स्टेक इन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड फॉर 38,000 करोड़ रुपीज। आई रिपीट, 29.58% स्टेक को बाय करने के लिए इन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूवल दे दिया गवर्नमेंट को। सेल ऑफ द गवर्नमेंट्स इतने परसेंट, ये गवर्नमेंट का स्टेक था, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में था। 38,000 करोड़ का इसका सेल का अप्रूवल कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने दे दिया है। फिर हम बात करेंगे एसबीआई के द्वारा एक पर्सनल लोन प्रोडक्ट लॉन्च किया गया एक्सप्रेस क्रेडिट के नाम से। ठीक है, किसके द्वारा? एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया एंड ये इनकी एप्लीकेशन योनो पे अवेलेबल होगा ये आपका प्रोडक्ट। ठीक है, योनो क्या है? एसबीआई की एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन। मूविंग ऑन, परम पोरल। परम पोरल एक सुपर कंप्यूटर है जो कि आपका एनआईटी त्रिचुपल्ली में इस्टेब्लिश किया गया था, सेटअप किया गया था अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। और इसमें आपको याद रखना है जो ये परम पोरल है, इस सुपर कंप्यूटर की स्पीड है 838 टेराफ्लॉप्स की। आपको याद रखना है फ्लॉप्स। फ्लॉप्स क्या होता है? जैसे हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, स्पीड को मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो ऐसे याद रखना जो एसआई यूनिट है आपकी मेजर करने की स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर, वो है फ्लॉप्स। फ्लॉप्स होता है फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड। नेक्स्ट, साइक्लोन असानी। काफी अच्छा क्वेश्चन। असानी नाम किस कंट्री के द्वारा दिया गया था? श्रीलंका के द्वारा दिया गया था। इसी के साथ साथ साइक्लोन असानी का एक और नाम है, वो है करीम। ये करीम किसके द्वारा दिया गया था? शीशेल्स के द्वारा ये नेमिंग की गई थी। काफी अच्छा क्वेश्चन। फिर असानी ने कहां पे इंडिया पे इंपैक्ट डाला? किस स्टेट्स में? आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल पे हमें इफेक्ट देखने को मिला। मूविंग ऑन, फिर इसी के साथ साथ जरा बताओ, इंडिया का पहला
इथेनॉल प्लांट अभी हमने देखा कहां पे सेटअप किया जाएगा, बिहार में भी कहां, पूर्णिया में, ठीक है, पूर्णिया में। फिर इसी के साथ साथ बताओ मुख्यमंत्री मिटान योजना, ये एक डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम है ताकि जो 100 पब्लिक सर्विसेज हैं ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट वो प्रोवाइड की जा सके या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की डोर स्टेप पे प्रोवाइड की जा सके इन छत्तीसगढ़ में लॉन्च की गई मुख्यमंत्री मिटान योजना। फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए मियां का बड़ा, ये रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, महेश नगर हॉल्ट। और ये महेश नगर ये रेलवे स्टेशन कहां पर है, ये आपका राजस्थान में, ठीक है। फिर ऑपरेशन सतर्क, ऑपरेशन सतर्क किसके द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया। कब से कब तक, 5 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में आपका ऑपरेशन सतर्क लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। फिर इसी के साथ साथ याद रखना हरियाणा के द्वारा 2-3 स्कीम याद रखनी है आपको। एक तो है मुख्यमंत्री सॉरी हरियाणा के द्वारा है व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ये किस लिए है, आपकी जो भी माइनिंग होती है उससे जो आपके व्हीकल्स हैं उनके मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया। फिर चारा बिजाई योजना, ये क्या है, फोडर कल्टीवेशन को बढ़ावा देने के लिए भी हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक। फिर राजस्थान की बात करें तो याद रखिएगा पहली स्टेट बनी जिन्होंने 10 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी को अचीव किया। इसी के साथ साथ पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब इंडिया का पहला कहां पे सेटअप किया गया, हैदराबाद में सेटअप किया गया इसको, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ जरा बताइए इंटरनेशनल लेबर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 1 मई को। महाराष्ट्र एंड गुजरात का स्टेटहुड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 1 मई को। 1 मई को ही आपका वर्ल्ड लाफ्टर डे ऑब्जर्व किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं फर्स्ट संडे ऑफ एवरी में हम वर्ल्ड लाफ्टर डे ऑब्जर्व करते हैं। 2 मई को वर्ल्ड टूना डे ऑब्जर्व करते हैं। 3 मई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस दिन हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, और इसकी आपको थीम भी पता होना चाहिए, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज, ये आपकी थीम थी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की। फिर आ जाता है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, कब ऑब्जर्व करते हैं, 5 मई को। रीजन बीइंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा कोरोना में आपका क्या था, हाइजीन पे बहुत फोकस किया गया। तो वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब ऑब्जर्व करते हैं, 5 मई को हम वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे ऑब्जर्व करते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। फिर आ जाता है लोक मिलनी। अभी हमने देखा था लोक मिलनी क्या था, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, पब्लिक कंप्लेंट्स को सॉल्व करने के लिए लॉन्च किया गया था पंजाब के द्वारा, पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान के द्वारा। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी सेटअप किया था कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको हेड कौन करेंगे, चेयरमैनशिप किसके पास रहेगी, सुरेश भाई कोटक के पास आपकी चेयरमैनशिप रहेगी कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया की, ठीक। फिर इसी के साथ साथ जरा बताइए किन्होंने अभी 7th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक को चेयर किया, वो थी निर्मला सीतारमन जी। न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक कौन बनाता है, ब्रिक्स के द्वारा बनाया जाता है ये, ठीक है, उन्होंने सेटअप किया था न्यू डेवलपमेंट बैंक। और 7th बोर्ड ऑफ जनरल्स की एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की किन के द्वारा चेयर की गई, निर्मला सीतारमन के द्वारा चेयर की गई थी। फिर इसी के साथ साथ याद रखना वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन कहां सेटअप किया गया है, यह सेटअप किया गया है माउंट एवरेस्ट पे, और किसके द्वारा सेटअप किया गया है, नेशनल ज्योग्राफी के द्वारा आपका वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन सेटअप किया गया एट माउंट एवरेस्ट। फिर ऑस्ट्रेलिया के 31st प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, वो है एंथनी एल्बनीज। मूविंग ऑन, इंडिया ने अभी किस कंट्री के साथ एक एमओयू साइन किया फॉर फर्टिलाइजर सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर में कॉर्पोरेशन के लिए इंडिया ने जॉर्डन के साथ साइन किया, याद रखिएगा, ठीक है, जॉर्डन के साथ। फिर इसी के साथ साथ अभी किसको चीफ पीपल ऑफिसर अपॉइंट किया गया पाइन लैब्स का, चीफ पीपल ऑफिसर पाइन लैब्स का किनको अपॉइंट किया गया, विजय लक्ष्मी स्वामीनाथन जी को। नेक्स्ट जरा बताओ नए रॉयल एनफील्ड बाइक कंपनी, आपको याद है बाइक्स बनाती है रॉयल एनफील्ड, तो इनके नए सीईओ कौन अपॉइंट किए गए, वो हैं
बी गोविंदराजन नए सीईओ बनाए गए रॉयल एनफील्ड के। फिर मूविंग ऑन, जरा बताओ थॉमस कप किन्होंने जीता 2022 का? साउथ कोरिया ने जीता। फिर अगर मैं बात करूं वीमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की गोल्ड मेडल लाया हमारे लिए, इंडिया के लिए, किन के द्वारा? निखात जरीन ने गोल्ड मेडल जीता इन 52 केजी कैटेगरी एट वीमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में। ठीक है, फिर स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स की बात करें, स्पेनिश जीपी 2022 किन्होंने जीती? मैक्स वर्स्टैपन ने, जो कि रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं, इन्होंने ग्रैंड प्रिक्स जीती स्पेनिश की। मूविंग ऑन, 12th एडिशन ऑफ हॉकी इंडिया सीनियर वीमेन नेशनल चैंपियनशिप किन्होंने जीती? 12th एडिशन ऑफ हॉकी इंडिया सीनियर वीमेन नेशनल चैंपियनशिप किस स्टेट ने जीती? ओडिशा के द्वारा जीती गई। ठीक है, प्रीमियर लीग ऑफ फुटबॉल चैंपियनशिप किन्होंने जीती? मैनचेस्टर सिटी ने। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ जरा बताओ इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब ऑब्जर्व किया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। और इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये भी आपका 16 मई को ही ऑब्जर्व किया जाता है, याद रखिएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस भी 16 मई को ही ऑब्जर्व किया जाता है। और 16 मई को ही आपका नेशनल डेंगू डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। नेशनल डेंगू डे भी आपका इसी दिन ऑब्जर्व किया जाता है। 18 मई को याद रखना वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड एड वैक्सीन डे। फिर 21 मई को याद रखना ऑब्जर्व किया जाता है एंटी टेररिज्म डे। फिर जरा बताओ वो पहली स्टेट कौन सी है जिन्होंने हेल्थ केयर सेक्टर में ड्रोन्स को लाया गया है? वो है उत्तराखंड के द्वारा। उत्तराखंड वो पहली स्टेट बन गई है टू रोल आउट ड्रोन्स इन द हेल्थ केयर सेक्टर। फिर इंटीग्रेटेड एग्री डेवलपमेंट स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च की गई है। वो पहली मेजर मेट्रो सिटी कौन सी बनी टू गेट बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर? कौन सी पहली वो मेट्रो सिटी बनी है जिसको मिला है? वो है कोलकाता बिकेम द फर्स्ट मेजर मेट्रो सिटी टू गेट द बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। ठीक, फिर याद रखो इंडिया का बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल कहां पे हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। किन के द्वारा इनॉग्रेट किया गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। ड्रोन मेला, फर्स्ट ड्रोन मेला कहां पे हुआ था? यह आपका ग्वालियर में हुआ था, यूपी में। ठीक, फिर इसी के साथ साथ बताओ इंडिया का पहला ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम कहां पे लॉन्च किया गया? ओडिशा में इंडिया का पहला ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। फिर वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट सेटअप किया गया। वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट कहां सेटअप किया गया? गांधीनगर, गुजरात में सेटअप किया गया था वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट। ठीक, चलिए फिर इसी के साथ साथ बताओ वो कौन सी स्टेट है जिन्होंने WHO के साथ मिलकर टाइप किया टू क्रिएट हेल्थ अकाउंट्स की क्रिएशन के लिए WHO के साथ टाइप किया किसने? राजस्थान। और राजस्थानी वो पहली स्टेट बनी जिन्होंने 10 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी को अचीव किया। फिर बात करें थर्ड ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 की बात करें, कहां पे हुआ? थर्ड ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो कहां पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ याद रखो इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क कहां पर है? कठुआ में। कठुआ जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड, नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क। फिर इसी के साथ साथ याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये, अडानी ग्रीन के द्वारा सेटअप किया गया इंडिया का पहला
विंड एज वेल एज सोलर प्रोडक्शन प्लांट, मतलब विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी यहाँ पे जनरेट की जाएगी। एक हाइब्रिड पावर फैसिलिटी है, किसके द्वारा सेटअप की गई? अडानी ग्रीन के द्वारा इसको सेटअप किया गया है। ठीक है, फिर एक कहा जाता है परम अनंता। ये सुपर कंप्यूटर कहाँ पे सेटअप किया गया है? आईआईटी गांधीनगर में इस सुपर कंप्यूटर को सेटअप किया गया है, परम अनंता को। ठीक है, अभी रिसेंटली इंडिया में लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व मिला है, गोल्ड की खदानें मिली हैं लार्जेस्ट। ठीक है, कहाँ पर मिली हैं ये गोल्ड रिजर्व? ये आपका मिला है बिहार में। इंडिया का लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व कहाँ पे मिला है? बिहार में। और फिर 75th एडिशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी आपकी जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ हुआ था? ये हुआ था डेवोस में। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। एज वेल एज फ्रेंड्स, आप मुझे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, Vikas_RRANA। आप इंस्टा हैंडल पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम होगा, छोटी क्वेरी होगी, आप मुझसे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आई मेक श्योर कि मैं आपकी प्रॉब्लम भी जल्दी से जल्दी सॉल्व करूं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।